हेलो एवरीवन। 7 मार्च 2025 शुक्रवार का दिन आप सबों का स्वागत। इक्विटी अपडेट के इस वीडियो में मार्केट से रिलेटेड डेटा पॉइंट के हम लोग बात करते हैं सो दैट कि मार्केट में हम लोग एक फाइन ट्यून डिसीजन ले पाएँ। सो अभी मार्केट का सेंटिमेंट अगर हम लोग देखें तो इंडियन मार्केट का परफॉर्मेंस गुरुवार को अगेन पॉजिटिव देखने को मिला है। निफ्टी 50 की अगर हम लोग बात करें तो ये 0.93% की तेज़ी के साथ में बंद हुआ है। बैंक निफ्टी की बात करें तो 0.28% की तेज़ी के साथ में बंद हुआ है। मिड कैप, स्मॉल कैप ये सारे इंडेक्स भी पॉजिटिव टेरिटरी में रहे हैं। स्मॉल कैप इंडेक्स 1.3% की तेज़ी के साथ में बंद हुआ, जबकि मिड कैप इंडेक्स की बात करें तो 0.37% की तेज़ी के साथ में बंद हुआ है। सो इंडियन मार्केट वैसे अगर आप देखेंगे तो काफ़ी निचले स्तर पे फिलहाल आ चुका है और वहाँ पे एक कंसोलिडेशन का प्रयास हो रहा है, चूँकि अभी फर्दर कोई नेगेटिव सेंटिमेंट्स उस तरह से दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि जियोपॉलिटिकल सिनेरियो जो है वो नेगेटिव है और उसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पे देखने को मिल रहा है, मिल सकता है आगे भी, क्योंकि अभी भी अगर आप देखेंगे तो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, जो यूएस गवर्नमेंट वहाँ पे ट्रम्प की बनी है, उन्होंने अभी भी टैरिफ पॉलिसी से रिलेटेड अपनी क्लैरिटी नहीं दी है और इस अनक्लियर सिचुएशन में डेफिनेटली मार्केट का ऊपर या नीचे जाना जो होता है वो डिफ़िकल्ट होता है। जब तक क्लैरिटी नहीं मिलता, अनसर्टेन सिचुएशन अगर रहता है तो मार्केट जिटरी या नी जर्क रिएक्शन दे सकता है। इस तरह का सिचुएशन रहता है। जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी मार्केट के लिए हेल्दी नहीं माना जाता है और जब तक पॉलिसी क्लैरिफिकेशन नहीं मिल जाता है यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, यूएस गवर्नमेंट की तरफ से, तब तक इस तरह के सिनेरियो देखने को मिलेंगे। और इस अनसर्टेनिटी के कारण से ही अगर आप देखेंगे तो जो यूएस का मार्केट के का कल का परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो यूएस मार्केट जो है वो नीचे के स्तर पे आया है। S&P 500 की अगर आप बात करें तो वो 1.78% के लगभग में टूट गया है। नास्डैक जो यूएस का टेक्नोलॉजी रिलेटेड इंडेक्स है वो भी 2.6% की मंदी के साथ में बंद हुआ है। सो ये अनसर्टेन सिचुएशन जो होगा मार्केट को नीचे गिराएंगे डेफिनेटली। एफआईआईज और डीआईआईज एक्टिविटी की अगर हम लोग बात करें तो कल के मार्केट में इंडियन मार्केट की बात हो रही है, उसमें एफआईआईज के द्वारा जो है 2377 करोड़ की सेलिंग की गई है। सो अभी भी जो आपके एफआईआईज हैं वो सेलर मोड में बने हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा सेलिंग इनके द्वारा की जा रही है लगातार। डीआईआईज की तरफ से अगर आप देखेंगे तो 1617 करोड़ की बाइंग की गई है। सो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो अगर जनवरी, फरवरी, मार्च इन तीनों महीने को कंपेयर करेंगे तो एफआईआईज के द्वारा हेवी सेलिंग की गई है। जनवरी महीने में हमने पहले भी डिस्कस किया था कि मोर देन 87,000 करोड़ की सेलिंग की गई है। फरवरी महीने में भी अगर आप देखेंगे तो अराउंड 59,000 करोड़ के आसपास की सेलिंग की गई है एफआईआईज के द्वारा। और मार्च महीने में भी अगर आप देखेंगे तो अराउंड 13,000 करोड़ के आसपास की सेलिंग की जा चुकी है। वहीं डीआईआईज की बात करेंगे तो जनवरी महीने में 86,600 करोड़ के आसपास में बाइंग की गई है डीआईआईज के द्वारा। और फरवरी महीने 2025 की में अगर हम लोग देखें तो डीआईआईज के द्वारा 64,800 करोड़ के आसपास की बाइंग की गई है। और मार्च में अगर आप देखेंगे तो मार्च में अगेन 18,000 करोड़ के आसपास की बाइंग की गई है। सो एफआईआईज और डीआईआईज में ये सिचुएशन फिलहाल देखने को मिल रहा है। इंडियन मार्केट में फिलहाल जितने भी नए पार्टिसिपेंट्स हैं इंडियन मार्केट के, क्योंकि इंडिया में मार्केट पेनिट्रेशन या डायरेक्ट इक्विटी पार्टिसिपेशन जो है अभी भी काफ़ी पुअर है, बहुत मतलब स्कोप बाकी है। और स्पेशली जो 2020 का जो इन सिनारियो रहा आफ्टर कोविड, जो है बहुत सारे नए इक्विटी पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो आए, बहुत सारे नए डीमैट अकाउंट्स खुले हैं। और अभी भी ये जो सिचुएशन है ये अपवर्ड ट्रेंड में रहेगा। नए पार्टिसिपेंट्स की एंट्री होती रहेगी, क्योंकि अभी डिजिटल जितना ज़्यादा पेनिट्रेशन होगा, डिजिटल एजुकेशन जितना ज़्यादा जाएगा और मोबाइल कनेक्टिविटी और स्मार्टफोन्स जितने तेज़ी से जो है इंडियन पॉपुलेशन के बीच में पेनिट्रेट हो रहे हैं, तो वैसे ही इक्विटी पार्टिसिपेशन में भी इजाफा देखने को हमें मिलेगा। तो ये सारा सिचुएशन है और आने वाले टाइम में जो है ये पार्टिसिपेशन और बढ़ेगा और डेफिनेटली मार्केट का जो सिनारियो है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स अगर बढ़ेंगे तो डेफिनेटली डीआईआईज जो है वो थोड़े और डोमिनेंट होंगे।
हिस्टोरिकली अगर आप देखें और अभी प्रेजेंट सिनारियो में देखें तो एफआईआईज और डीआईआईज का जो रोल प्ले है वो उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं। पहले डीआईआईज पार्टिसिपेंट्स कम होते थे, कम पैसा जो है वो मार्केट में डीआईआईज की तरफ से लगाया जाता था, लेकिन अभी जो है डीआईआईज जो है एक तरह से एफआईआईज को चैलेंज कर रहे हैं या एफआईआईज को मैच कर रहे हैं, आप ये कह सकते हैं। एफआईआईज का मेन कंसर्न है इंडियन मार्केट के वैल्यूएशन के रिगार्डिंग। इंडियन मार्केट जो है वो ओवर वैल्यूड जोन में कंसिडर किया जा रहा है, और अगर कोई भी स्टॉक या फिर कोई भी अगर सिस्टम ओवर वैल्यूड अगर होता है तो वहाँ से बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाना मुश्किल होता है, क्योंकि जो फेयर प्राइस है अगर उससे कोई भी चीज़ ऊपर की तरफ में मिल रही है तो वहाँ पे बाय करके पैसे बनाना मुश्किल होती है। और खासकर तब जब आपके पास में ऑलरेडी दूसरे अल्टरनेटिव अवेलेबल हैं, जैसे चाइनीज़ मार्केट के वैल्यूएशन वाइज वो काफ़ी चीपर फिलहाल दिख रहा है, और इस हिसाब से जो है एफआईआईज जो है वो विड्रॉ करके पैसे जो हैं चाइनीज़ मार्केट में लगाए हैं, ऐसे जो है मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से हमें देखने को मिला है। तो ये सारा सिचुएशन है। तो अभी की सिनारियो में क्या किया जा सकता है? अभी के सिनारियो में बस यही है कि वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी रहेगी, क्योंकि मार्केट अभी भी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग, अभी कोई स्ट्रेंथ बनाना या फिर बहुत कंसोलिडेटेड वे में नहीं दिख रहा है। सो यहाँ से भी फर्दर जो है चीज़ें वॉचफुल रहनी चाहिए। आप जो है अच्छे इक्विटी में अगर पार्टिसिपेट करते हैं, अच्छे स्टॉक्स को परचेस करते हैं, तो उसमें तो लॉन्ग टर्म आप बेट लगा सकते हैं। लॉन्ग टर्म बेट के हिसाब से आप उसमें वेट कर सकते हैं, क्योंकि अभी में कोई भी पैनिक सेलिंग या फिर पैनिक बाइंग करने की स्थिति में प्रॉब्लम होएगी। सो वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी ही बेहतर है। अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन।